जहाँ प्रेम होता है सच्चा, वहाँ बहुत ज्यादा सवाल और जवाब नहीं होते। और जहाँ बहुत ज्यादा सवाल और जवाब होते हैं वहाँ प्रेम नहीं होता। हम जहाँ रोड पे होकर के जाते हैं, एक छोटा सा बाजार पड़ता है। कौन सी जगह है वो? दिमनी। दिमनी से पहले ही, हाँ, तो बाजार पड़ता है। उस बाजार में कुछ फलों के ठेले हैं, कुछ सब्जियों के ठेले हैं। अब जो सब्जियों के जो ठेले हैं, वहां माता कितने मोल भाव करती हैं। आदमी कितना मोल भाव करता है। बोले आलू का हिसाब दे हैं। बोले भैया 15 है गए हैं। बोले हम मैं 15 कहूँ है, हम परसों 12 ले गए, है ना। और माताएं तो इतनी चिकचिकबाजी करती हैं, क्योंकि उसमें से वो 15 रुपए में से 3 रुपए बचा लेती हैं, उसमें से पानी की टिक्की पी लेती हैं। जो 3-4 रुपए बचा लेती है, उसमें जो है पानी की टिक्की यानी पड़ा के गोलगप्पे पी करके, और घर में हिसाब किताब पूरा हो ही जाता है। सब 15 चल रहे हैं, तो चिक होती है उसमें। और यहाँ का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हमारे वहाँ अहमदाबाद में, गुजरात में शाम के टाइम सब माता निकलेंगी सब्जी खरीदने, और वहाँ सब पानी की टिक्की वाले, मेरे खुद चेले हैं पानी की टिक्की वाले हैं। वो शाम को कितनी भी बना लें, वो कहते हैं गुरुजी पार तो पड़ती ही नहीं है, हैं? तो वो चिकचिकबाजी जो होती है ना, बहुत देर तक मोल भाव होता है। वो मोल भाव होने के बाद में भी फिर धनिया मिर्ची तो फ्री चाहिए, थोड़ा सा धनिया और मिर्ची तो फ्री चाहिए। तो वहां इतनी चिकचिकबाजी क्यों होती है? क्योंकि वहां प्रेम नहीं है, वहां सिर्फ जो है मोल भाव है। और जहां मोल भाव होता है वहां प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां मोल भाव नहीं होता। तो ये जो मोल भाव क्यों नहीं होता? क्योंकि जहां प्रेम होता वहां भरपूर विश्वास होता है? दो मित्र जा रहे थे दिमनी के, चंबल के बेहड़ में के। और रास्ता में कहा वे थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक नींद आ रही थी तो वो बाकी घोंटू पे पांव सिर धर के सोए गो। अब वहां अचानक जो है एक काला नाग निकल के आया। उस मित्र ने कहा भैया तू मेरे मित्र को मत काटे, भले ही तू बोलो करो मुझे काट ले। बोले नहीं नहीं, मेरा बैर तो इससे है, मैं किसी पिछले जन्म के बैर का बदला लेने आया हूं। तो बोले भैया मैं इसका मित्र हूं, मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकता। तो सांप ने कहा कि तुम्हारी मित्रता को देख करके मेरा भी मन पिघल रहा है, इसलिए एक उपाय बता रहा हूं, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। बोले बताओ। बोले इसकी गर्दन में से 2 बूंद खून की मुझे दे दे, मेरी जिह्वा पे डाल दे, तो मैं समझूंगा कि मेरा बदला पूरा हो गया और तेरा मित्र भी बच जाएगा। बात क्यों कह रहा हूं मैं? विश्वास की। एक मित्र में इतना विश्वास होता है, फिर गुरु के ऊपर कितना विश्वास होना चाहिए। जो मित्र है ना, उसने कहा कि भैया ठीक है, मैं तुम्हें खून की 2 बूंद दे देता हूं, पर मेरे मित्र की जान बच जाए। उसने तुरंत जो है एक चाकू निकाला, और चाकू निकाल करके ऐसे उसके गर्दन की तरफ लेके जा ही रहा था
तब तक उसकी आंखें खुल गईं। अब कोई कितनो गहरो मित्र होए और तुम्हारी आंख लग गई हो, फिर गर्दन की तरफ चाकू आ रहा होए, तो क्या होगा? सबरो विश्वास धरे पर धरे रह जाओ ना। हाँ? लेकिन उसने चाकू आते हुए देखा, तुरंत आंखें बंद कर ली और उसने थोड़ी सी नोक छुपाई, 2 बूंद खून की निकाली और सांप के जीभ पर डाल दिया। सांप चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुल गई, दोनों चल दिए। अच्छा, इसने देख लिया था कि इसकी आंखें खुल गई थी, तो रास्ते में उसने पूछा कि जब तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखा था मैंने, तुम्हारी आंखें खुल गई थीं, फिर तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हारी गर्दन पर चाकू क्यों रखा? तो उस मित्र ने कहा कि ये पूछ करके मैं अपनी मित्रता को कलंकित करना नहीं चाहता। तो मेरी गर्दन काट भी देते ना, तो भी मुझे सुकून ही मिलता है। तो विश्वास ऐसा होना चाहिए। तो बोले, अब मैं बताना चाह रहा हूं अपनी खुशी के लिए कि मैंने चाकू क्यों रखा था। बोले, ऐसे ऐसे वो सांप आया था, उसने खून की 2 बूंद मांगी तो मैंने दे दी। तुम्हें इस बात का दुख नहीं हुआ? ना। बोले, मेरा तो विश्वास ये है कि तुम मारोगे भी तो भी मेरे भले के लिए मारोगे, उसमें भी मेरी भलाई छुपी होगी। इसे कहते हैं विश्वास। ही प्रेम है, प्रेम अनूठा, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा, प्रेम दिखा सब कुछ लूटा, प्रेम सब कुछ लूटा, प्रेम में होते ना सवाल, प्रेम में होते ना सवाल, जादू करी गयो यशोमती गौरी लाल। हो प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा, प्रेम पद म परे म पद नि ध पद म परे म पद नि स नि ध पद म प म ग रे स। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा, ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा,
करी गयो यशुमती कोरी लाल जादू करी गयो यशुमती कोरी रे लाल म सा ध नि ध प ग म रे सा। पार्वती जी कहती हैं कहे संत भगवानों, मैं अपने गुरु के दिए हुए आदेश को त्यागना तो दूर, उसमें विचार भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें मेरी भलाई छुपी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है।